तो कल हमने क्या पढ़ लिया था? हमने कल कॉम्बिनेशंस पढ़ लिए थे और हमने देखा था कि कितने तरीके के गैमेट्स बनेंगे टाइप के, ठीक है। ये टाइप्स हैं सारे। तो 3 जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कलर डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, और उसके बाद ये शेड्स, इतने सारे शेड्स जो हैं वो बनते हैं, ठीक है। सारे शेड्स आप देख लो, डार्केस्ट शेड एंड लाइटेस्ट जो शेड होता है इस तरीके के। और यहाँ पर एक फोटो भी इन्होंने दे रखा है, देखो ये जो है, दिस डायग्राम इज नॉट सो क्लियर, बट मैं सिर्फ ये फोटो ये वाला देखो, ठीक है। ये इतने सारे ये शेड्स दे रखे हैं, ठीक है, ये वाले। तो इसी तरीके के क्रॉस से इतने सारे शेड्स बनते हैं। तो ये मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट है। मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट मतलब बहुत सारे फिनोटाइप्स बनेंगे, ठीक है। अब आपको क्रॉस के लिए कुछ भी दे सकते हैं, क्रॉस के लिए कुछ भी दे सकते हैं, मतलब आपको ये दे सकते हैं कि फादर का ये जीनोटाइप है, ठीक है, और मदर का ये जीनोटाइप है, ठीक है। ये दे सकते हैं आपको इस तरीके से। तो घबराने की बात नहीं, ये कुछ भी जीनोटाइप तो कुछ भी दे देंगे, ठीक है। अलील है तो अपनों को तो क्या करना है, अलील से टाइप मैक्सिमम टाइप की गैमेट बनानी है। आपने बहुत सारे इस तरीके के साथ गेम वगैरह भी हम खेलते थे छोटे थे, तो है ना, कि ए इस बी के साथ भी जाएगा, ए इस सी के साथ भी जाएगा, ये इस बी के साथ जाएगा, इस बी के साथ भी जा सकता है, ठीक है। तो ये मल्टीपल टाइप के आपको क्या बनाने हैं, उसमें गैमेट्स बनाने से जनरली बोर्ड्स में नहीं आते हैं, लेकिन क्वेश्चन सपोज कर लो आ जाए तो आपको क्या करना है, बस मल्टीपल गैमेट बनाने। जैसे इस तरीके से मल्टीपल गैमेट बने हैं, ये मल्टीपल गैमेट बने इस कॉम्बिनेशन से मदर फादर के। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है इंटरनेट की। अगर तुम्हारा पूरा हो जाता है, आज बादल भी है वैसे, और मेरे भी डिसकनेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो टेंशन मत लो। जब तक क्लास अटेंड कर सकते हो तब तक क्लास अटेंड कर लो, ठीक है। अभी एक बेटा कॉमन प्रॉब्लम है, हम सब लोगों के साथ है, हम सब इससे बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं, जितने भी हम बच्चे हैं, आप लोग हो, ठीक है। और आप तो फिर भी थोड़े से बड़े हो, आप फिर भी 12th क्लास में हो। जो छोटे बच्चे हैं ना, 8th 9th 10th वाले, उन बच्चों का तो क्या है कि पेशेंस भी नहीं होता, कि मैं कभी आउटलाइन हो जाती हूँ, कोई टीचर आउटलाइन हो जाता है, तो वो बच्चे ऑफलाइन, तो वो बच्चे तो पेशेंस ही नहीं रखते, मतलब चले जाते हैं वो तो, क्लास उनको लगता है क्लास हो गई है। तो बहुत है थोड़ी प्रॉब्लम, बट कोई बात नहीं, हम उस चीज से ओवरकम करेंगे, ठीक है। हम लड़ेंगे उस चीज से और हम अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे। तो ये आपको सिर्फ कॉम्बोज बनाने, ठीक है। हाँ, एक इसमें से उठाना है, एक इसमें से उठाना है बी, और एक इसमें से उठाना है, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे, ए बी बी सी सी, और यहाँ पर लिखेंगे ए। दोनों तरफ डोमिनेंट अलील हो सकता है, ऐसा तो कोई पाबंदी नहीं है कि एक तरफ डोमिनेंट हो और एक तरफ रिसेसिव हो, दोनों तरफ रिसेसिव हो सकता है, ठीक है। अब आपको जस्ट कॉम्बिनेशन बनाने, ये ए इस बी के साथ भी जा सकता है, इस सी के साथ भी जा सकता है, ये बी इस ए के साथ भी जा सकता है, इस बी के साथ भी जा सकता है, ये सी इस ए बी और इस ए और इस बी के साथ जा सकता है, ठीक है। ये ए जो है वो इस बी और इस सी के साथ जा सकता है, इस इन दोनों के साथ भी जा सकता है। तो कॉम्पोज ध्यान रखोगे आप लोग इस तरीके से, कॉम्बिनेशन मैक्सिमम कितने बन सकते हैं वो कॉम्बिनेशन हमको बनाने हैं, ठीक है। और ये वाला भी आ सकता है, ए बी बी सी सी, ठीक है। और इधर ए बी बी सी सी हो सकता है, दोनों वाइट हो पेरेंट्स, ए बी बी सी सी, ठीक है, ए बी बी सी सी, ठीक है। ये हो सकता है। तो आपको क्या करना है, बस ऐसे मैक्सिमम। अब यहाँ पर कैपिटल ए आपको लेना ही नहीं किसी भी गैमेट में, कैपिटल ए बी सी किसी भी गैमेट फॉर्मेशन में है नहीं, क्योंकि पेरेंट्स में ही नहीं है ना अलील, तो क्यों बनाएंगे हम, इनके गैमेट में कहाँ से आएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी जो भी आप गैमेट बनाओगे, आप एबीसी बनाओगे, बस एबीसी टाइप का गैमेट बनेगा, और यहाँ पर भी एबीसी टाइप का गैमेट बनेगा, ये गैमेट बनेंगे। देखो ये कितने भी बने गैमेट तो मिलियंस में बनते हैं, बट यही बनेंगे, ठीक है। मेल गैमेट मिलियंस में होते हैं, फीमेल गैमेट जो है वो एक बार में एक ही बनता है। वो जो वो देखा है ना, वो साइड का जो प्रोपोर्शन आपने देखा था, है ना, वो साइड कैसे बनता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ग्राफियन, उसके बाद, ठीक है। तो ये इस तरीके से। और ध्यान रखोगे फीमेल में भी मियोसिस होता है, वो जो आपने पूरा नहीं देखा था, प्राइमरी oocyte फिर सेकेंडरी oocyte बना था, ठीक है। तो फीमेल में क्या होता है कि जो ये बार बार मियोसिस अरेस्ट हो जाती है, मियोसिस अरेस्ट हो गई थी, ठीक है, और उसके बाद मियोसिस अरेस्ट होने के बाद जो गैमेट बनते हैं फीमेल में,
ठीक है, आप ध्यान रखोगे तो फीमेल में जो गैमेट बनते हैं, ठीक है, ये था, फिर उससे 2 बने, ठीक है, और फिर ये 2 बने, ठीक है। तो फीमेल में आप ध्यान रखोगे कि एक जो होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद ही, एक तो मियोसिस फर्टिलाइजेशन के बाद ही मियोसिस 2 कंप्लीट होता है। तो फीमेल में भी वो प्राइमरी पोलर बॉडी और सेकेंडरी पोलर बॉडी बनता है। आप लोग देखोगे अभी जाके अपने नोट्स में जो फोटो मैंने भेजी थी कि प्राइमरी पोलर बॉडी, सेकेंडरी पोलर बॉडी, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड तो फीमेल में भी होता है, ठीक है, लेकिन उसमें 4 गैमेट, एक जो गैमेट मदर सेल होती है, ह्यूमन फीमेल्स की बात कर रही हूँ, 8 गैमेट मदर सेल से 4 गैमेट नहीं बनते फीमेल में, जबकि मियोसिस फर्स्ट में एक स्टेज अरेस्ट हो जाती है। तो एक वाला जो ये वाला है वो प्राइमरी पोलर बॉडी, और यहाँ पर जो है वो सेकेंडरी पोलर बॉडी। तो ये जो पोलर बॉडीज है जो मियोसिस में जाने के बाद बनती है, ये गैमेट के जैसे काम में नहीं आ पाती हैं क्योंकि बहुत ज्यादा छोटी होती है। तो मियोसिस तो पूरा हो रहा है, लेकिन फीमेल में एक गैमेट मदर सेल से एक ही गैमेट बनता है। फीमेल में, ह्यूमन फीमेल्स में एक गैमेट मदर सेल जो होती है, जो हमारी प्राइमरी वो साइड थी, वो मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकंड में तो जाती है, पर वो एक्स्ट्रा प्राइमरी पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी पोलर बॉडी ये सब बन रहा है। सेकेंडरी पोलर बॉडी देखना जो चार्ट को जो मैंने आपको भेजा था, ठीक है, तो उसमें आप देखोगे कि एक ही गैमेट बन पा रहा है, बाकी ये जो बन तो रहे हैं 4, लेकिन वो इतने छोटे के बीच बीच में डिस्कार्ड होते जा रहे हैं। तो ये अपनों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये देखो, ये जो है ये आपको ये बता रहा है कि कितने कैसे कलर के होंगे। सबसे ज्यादा इस कलर के होंगे किस कॉम्बो में, अगर फादर का कॉम्बो ये है और मदर का नहीं, फादर ये कॉम्बो था, फादर का कॉम्बो था ये वाला, और मदर का कॉम्बो भी यही वाला था, ठीक है। तो इन दोनों का क्रॉस कराया था, और गैमेट वगैरह जो भी हमने बनाए थे ये इधर, और बहुत सारे, तो ये इतने सारे कलर के पैटर्न्स आएंगे, ठीक है। वैसे ये इससे भी ज्यादा कलर के पैटर्न्स होते हैं, तो सबसे ज्यादा पैटर्न्स इस कलर के आएंगे और सबसे ज्यादा इस कलर के पैटर्न आएंगे, ठीक है। कितने किस में कितने होंगे, ठीक है। ये 64 में से 20 इस कलर वाले होंगे, 64 में से 15 इस कलर वाले होंगे, 64 में से 5 इस कलर वाले होंगे, इस कलर वाले, और 1 जो है वो बिल्कुल वाइट होगा इस कलर वाला, ठीक है। ये वाले पैटर्न्स हैं। तो अपनों को ये सब कुछ इतना याद नहीं रखना है, ग्राफ वगैरह आपको ध्यान नहीं रखना, बस एक बार गैमेट बना लेना, अगर आ जाए तो, वैसे तो नहीं आता, ठीक है। और बाकी ध्यान रखोगे कि कौन सा क्रॉस है कौन से पेरेंट्स का। चलो नेक्स्ट जो मैं आपको स्टार्ट करा रही हूँ टॉपिक, उसका नाम है प्लेयोट्रोपी, PLEIOTROPY, ठीक है। प्लेयोट्रोपी क्या चीज होती है, देखो आपने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक। आपने अभी तक ये पढ़ा है कि या तो एक जीन जो है वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, यही पढ़ा, एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा था, ठीक है। जैसे आपने मेंडल में पढ़ा था, एक टॉलनेस का जीन था, मतलब हाइट का जीन था, एक राउंड रिंकल का या कलर शेप का जीन था, एक कलर का जीन था, ठीक है। या आपने ह्यूमन में पढ़ा, एक आई का जीन होता है, कलर का जीन होता है, ठीक है। और फिर आपने ये पढ़ा था कि मल्टीपल जीन जो है वो मल्टीपल जो जीन है वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जैसे मल्टीपल जीन जो है, अभी जो आपने पढ़े हैं, कितने सारे जो जीन है वो हमारे कलर को कंट्रोल करते हैं, ये 3 जीन है, ठीक है। और एक जीन के 2 अलील है, 3 जीन है और एक जीन के क्या है, 2 अलील है। ये 3 जीन है, 1 जीन, 2 जीन, 3 जीन, ठीक है, 1 2 3, और इनके 2 ही अलील हैं, ठीक है, 2 अलील हैं, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, ठीक है। तो ये मल्टीपल जीन है जो हमारे कलर के स्किन कलर को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो या तो ये पढ़ा कि एक जीन एक कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है, या तो शेप देगा फ्लावर को, या कलर देगा, या हाइट देगा। तो एक जीन एक कैरेक्टर हम पढ़ रखा है हमने। मल्टीपल जीन एक कैरेक्टर पढ़ रखा है, तो स्किन कलर के अलावा एक और मल्टीपल जीन है जो हमारी हाइट को भी, हमने कल भी इस बारे में बात करी थी, हमारी हाइट जो है, हाइट के लिए भी मल्टीपल जीन होते हैं, ठीक है, एक जीन नहीं होता। जैसे हाइट के लिए ABCD ले लो, ABCDENF, ठीक है। तो हाइट के लिए भी हमारे बहुत सारे जीन होते हैं, ठीक है। आज हम नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। वो नया कंसेप्ट क्या है, एक जो जीन है वो मल्टीपल कैरेक्टर को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है।
एक जीन एक कैरेक्टर को इफेक्ट कर रखा है, ये तो हमने पढ़ रखा है। मल्टीपल जीन एक कैरेक्टर को इफेक्ट कर रहे हैं, ये तीनों एक कैरेक्टर को, ये भी हमने पढ़ा है। आज नई चीज पढ़ेंगे कि एक ही जीन जो है, कोई एक जीन जो है, ठीक है, मैं नाम दे देती हूँ जीन को, एस नाम दे देती हूँ, कुछ भी दे दो, वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। तो ये जो जीन है, ये मल्टीपल, एक जीन जो है वो अलग अलग कैरेक्टर को इफेक्ट करेगा। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, प्लेयोट्रोपी कहा जाता है, ठीक है। अब हम ह्यूमन का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो ये प्लेयोट्रोपिक जीन है, और ये जो है ये जीन, इसमें क्या होता है, जो जीन होता है, हर जीन कुछ ना कुछ अपना एंजाइम वगैरह बनाता है जिससे आगे इफेक्ट आता है, ठीक है। हर जीन का कोई एंजाइम वगैरह होता है। तो ये जो एंजाइम है, ये एक से ज्यादा, ये जो एंजाइम है ये एक से ज्यादा ट्रेट को इफेक्ट, कैरेक्टर को इफेक्ट करता है। मतलब 3 या 4 चीजें इस अकेले से आपकी दिखने की, जो फिनोटिपिक जो होता है ना, फिनोटाइप जो होता है, कोई भी टाइप हो सकता है। जैसे हमने बहुत सारी फिनोटाइप्स पढ़ी, आई का कलर हमने पढ़ा है, स्किन का कलर पढ़ा है, हमने टूथ का पढ़ा है, हमने डिजिट्स पढ़ी है, ठीक है। तो ये सारे फिनोटाइप है। तो एक से ज्यादा, एक जीन एक से ज्यादा फिनोटाइप को इफेक्ट करता है, तो ये जीन एंजाइम बनाता है। अब हम जिस, हर जीन एंजाइम बनाता है, अब हम जिस जीन की बात कर रहे हैं, वो जो जीन है, वो जीन एक एंजाइम बनाता है, ठीक है। और वो एंजाइम में लिख देती हूँ, ये जीन है, ठीक है, और ये एक एंजाइम बना रहा है। इस एंजाइम का नाम आपको याद करना है बेटा, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है, ये बना रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का ये जो अपना एंजाइम बन रहा है, ठीक है, ये एंजाइम 3 तरीके के आपके एक्सटर्नल ट्रेट को इफेक्ट करता है। किस किस चीज को इफेक्ट करता है, देखो, अगर ये सही बना, ठीक है, ये वाला जो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज है, ये बहुत सही बना, ठीक है, तो आपकी मेंटल ग्रोथ अच्छी होगी। तो इफेक्ट करता है ये मेंटल रिटार्डेशन को, ठीक है, और इफेक्ट करता है ये हेयर को, ठीक है, और इफेक्ट करता है स्किन के पिगमेंटेशन को। स्किन का हमारा जो पिगमेंटेशन होता है, ज्यादा पिगमेंटेशन होगा या कम पिगमेंटेशन होगा, ठीक है, ये, ठीक है। तो ये जीन है, ठीक है, ये जीन जो है, अब ये जीन क्या हो गया हमारा, ये 3 चीजों को इफेक्ट करता है, ठीक है। अब ये जो है मेंटल ग्रोथ, या अच्छा, अगर ये जो हमारा एंजाइम है फिनाइल एलेनिन बहुत अच्छे से बना हमारी बॉडी में, ठीक है, जीन है इसका, इसने एंजाइम जो बनाया फिनाइल एलेनिन, ये बहुत ही अच्छा बना हमारी बॉडी में, तो क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन नहीं होगा, हेयर जो है, नंबर जो है हेयर का, वो नॉर्मल होगा, ठीक है, सिर पर, ठीक है, और स्किन पिगमेंटेशन जो है वो बहुत ज्यादा नॉर्मल होगा। लेकिन इस जीन में करप्शन हो जाता है, क्या हो जाता है, ये जीन करप्ट हो जाता है, ठीक है, करप्ट हो जाता है मतलब खराब हो जाता है किसी वजह से। अब ये भी हम पढ़ेंगे कि क्यों खराब होता है। तो इस जीन में करप्ट होने की वजह से इसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और जिसे बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन जस्ट इसके बाद पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जीन जो है, जो एंजाइम इसको बनाना था, एक्चुअली में वो एंजाइम ये नहीं बनाता, मतलब फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बनाता है सही से, और इसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो ये प्रॉब्लम होती है कि मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन हो गया, ठीक है। हेयर ग्रोथ, मतलब हेयर का नंबर कम हो गया, हेयर लेस, ठीक है, लेस हेयर होगी, ठीक है। और दूसरा, स्किन की जो पिगमेंटेशन होती है, स्किन के जो पिगमेंट्स होते हैं ना, पिगमेंट्स हमारा जिससे कलर भी डिटरमाइन होता है, ठीक है, तो वो उस पर भी डिपेंड कर रहा था, इस पे भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। तो स्किन जो पिगमेंट्स होती है, वो भी क्या हो जाती है, अनबैलेंस्ड हो जाती है, ठीक है। तो मेंटल रिटार्डेशन एक फिनोटिपिक कैरेक्टर दिख, कोई कैरेक्टर है ना, इंटेलिजेंस भी तो कोई कैरेक्टर है हमारे अंदर, कोई ज्यादा इंटेलिजेंट है, कोई कम इंटेलिजेंट है, तो मेंटल रिटार्डेशन एक कैरेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ इंटेलिजेंसी की बात नहीं आ रही, यहाँ नॉर्मल और एबनॉर्मल की बात आ रही है। मेंटल रिटार्डेशन में मैं ये नहीं कह रही कि कोई 95% वाला, कोई 90% वाला है, मैं नॉर्मल की बात कर रही हूँ। तो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नॉर्मल मेंटल एबिलिटी देता, मतलब 60% वाला बच्चा भी नॉर्मल तो है, और 90% वाला भी नॉर्मल की कैटेगरी में आते हैं ना, भले वो फेल होता है फिर भी कहीं नॉर्मल की कैटेगरी में आते हैं, भले वो 0 नंबर लाए फिर भी नॉर्मल है। और एक आता है अब नॉर्मल,
तो यहाँ पर मैं नॉर्मल और अबनॉर्मल की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज सीक्रेट नहीं होता, ठीक है, अगर सीक्रेट है तो वो नॉर्मल होगा। मैं इंटेलिजेंसी से नहीं देख रही इसको कि कितने मार्क्स आ रहे हैं या पढ़ने में कितना तेज है, वो नहीं, मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे हैं जो पढ़े हुए नहीं है बिल्कुल, बट नॉर्मल है, ठीक है। सो ये अब नॉर्मल होगा। हेयर जो है वो लेस ग्रोथ, धीरे ग्रोथ हो जाएगी बॉडी पर, और हेड पर कम हेयर होते हैं, और स्किन पिगमेंटेशन अनबैलेंस्ड हो जाएगा, क्योंकि जीन में क्या हो गया है, म्यूटेशन हो गया है, ठीक है। ये जीन क्या प्रोड्यूस कर रहा था, ये जीन प्रोड्यूस कर रहा था फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, और तीन जो आपके ट्रेट है उनको क्या करता है, ये सॉरी कैरेक्टर को ये डिटरमाइन करता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आ रही हूँ एक टॉपिक पर, एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसका नाम है म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये पढ़ लेना, नहीं तो इस साल बायो आपके लिए करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक तो मियोसिस हमें अच्छा करना है, और एक म्यूटेशन हमको अच्छा करना है। तो म्यूटेशन क्या चीज होती है बेटा, ये देखो, ये हमारी सेल है, ठीक है। हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल है, जब से हम जाइगोट बने हैं तब से लेकर आज तक हमारे अंदर ट्रिलियंस एंड जीलियंस में सेल बन चुकी है। जब हम जाइगोट थे तो हमारे अंदर एक सेल थी, पक्की बात है, और आज जब हम इतने बड़े हो गए तो एवरेज एक इंसान में 10⁻60 सेल होती है, एवरेज, समझ लो 10 के आगे 60 जीरोस कितनी सेल है, तो ये हमारी सेल है, ठीक है। इस सेल में हमारा क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। इस न्यूक्लियस में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं क्रोमेटिन थ्रेड, ठीक है। ये मैं बार पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। ये क्रोमेटिन थ्रेड जो है, ये इस तरीके का थ्रेड लाइक पार्ट दिखता है, और यहाँ पर दो रीजन्स होते हैं। एक रीजन जो है वो रीजन तो हमारा कहलाता है, अच्छा, ये क्रोमेटिन थ्रेड किस किस का बना होता है ये भी मैं बता देती हूँ आप लोगों को। दिस क्रोमेटिन थ्रेड इज मेड अप ऑफ DNA, deoxyribonucleic acid, and it is made up of protein, okay. Now this deoxyribonucleic acid, why it is named as deoxyribonucleic acid, because deoxyribonucleic acid, because deoxy means in this shape of DNA, because it is a sugar in this shape of this DNA, there is one oxygen is lacking, एक ऑक्सीजन की कमी होती है। सो ये एक राइबोस शुगर है, ठीक है, राइबोस शुगर है, एंड इस शुगर के अंदर एक OH कम होता है, O कम होता है, सॉरी, एक ऑक्सीजन कम होती है, किसकी कंपैरिजन में, RNA की कंपैरिजन में। तो ये हम और डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूक्लिक मतलब न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, ये चीज न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है, दैट्स व्हाई न्यूक्लिक। और एसिड मतलब DNA की प्रॉपर्टी क्या होती है, DNA एसिडिक नेचर का होता है, DNA का नेचर कैसा होता है, एसिड होता है DNA, ठीक है, टाइप। न्यूक्लिक मतलब न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। और जब हम DNA का स्ट्रक्चर और डिटेल में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि RNA से कंपेयर करने पर, किससे, RNA से, ठीक है, DNA एंड RNA से कंपेयर करोगे तो DNA में एक ऑक्सीजन जो है वो RNA के कंपैरिजन में लेस होती है। सो लेस ऑक्सीजन इन कंपेयर टू RNA, ठीक है, RNA, ठीक है। अब RNA से क्यों इसको कंपेयर करा वो भी मैं बता देती हूँ। RNA से इसको इसलिए कंपेयर करा क्योंकि जनरली एंटायर वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, फ्रॉम वायरस टू ह्यूमंस, इसके अंदर सब आ गया, प्लांट और एनिमल और फंजाई और प्रोटोजोआ और रेप्टिलिया, सब आ गया, ठीक है। जनरली दो ही तरीके के जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल, जो आपको आपके पेरेंट्स से मिलता है, ठीक है, DNA। तो दो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, एक जेनेटिक मटेरियल होता है RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और दूसरा जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज DNA, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये जो दोनों ही हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। सो DNA और RNA दोनों ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ये भी ध्यान रखना है। दूसरा, RNA जो है वो सिर्फ वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल RNA है, लेकिन जो DNA है वो वायरस का जेनेटिक मटेरियल तो है ही,
ठीक है, लेकिन वायरसेस के अलावा क्या क्या आपने पढ़ा था? वायरसेस के अलावा आपने पढ़ा था मोनेरा, ठीक है, आपने पढ़ा था प्रोटिस्टा, आपने पढ़ा था फंजाई, प्रोटिस्टा, भी हाँ, फिर आपने पढ़ा था एनिमेलिया, प्लांटिया सॉरी, ठीक है, और आपने पढ़ा था एनिमेलिया, ठीक है। तो ये डीएनए इन सबका जेनेटिक मटेरियल है, इन सबका जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन आरएनए सिर्फ वायरस का जेनेटिक मटेरियल है। हमारे अंदर आरएनए भी मिलता है, ठीक है, ये जितने भी दूसरे ऑर्गेनिज्म है ना, सारे सब में आरएनए मिलता है, ऐसा नहीं है कि आरएनए नहीं मिलेगा। आरएनए हमारे अंदर है, आरएनए प्लांट में, आरएनए मोनेरा यानी बैक्टीरिया में है, आरएनए आरएनए प्रोटिस्टा में, फंजाई में, सब में है, ठीक है। लेकिन हमारा जो जेनेटिक मटेरियल मतलब प्रोजेनिस को क्या दोगे, गैमेट में क्या बने मिलेगा, ठीक है। आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हम लोग पैसे देते हैं ना वैसे तो, कि जायदाद प्रॉपर्टी अपनी प्रोजेनिस को देते जा रहे हैं, लेकिन वैसे क्या मिल रहा है फिजिकल के, तो डीएनए आगे जा रहा है। आगे क्या जाता है? डीएनए, फिजिकली तो डीएनए आगे जाता है, तो डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो सबका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, ठीक है। वायरस का भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो सकता है, लेकिन आरएनए सिर्फ वायरस का जेनेटिक मटेरियल है। तो एक वायरस जो है उसमें जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है, दोनों में से कोई भी जेनेटिक मटेरियल एक वायरस में हो सकता है, ठीक है। आरएनए सॉरी, आरएनए डीएनए बोथ कुड बी जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस। लेकिन जो डीएनए है वो इन पांचों में सिर्फ डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल जैसे काम करेगा। आरएनए है बट जेनेटिक मटेरियल इज श्योरली डीएनए। हमारे जेनेटिक मटेरियल, हमारी जो मेमोरी होती है हमारी बॉडी की, वो डीएनए के पास होती है। तो यहाँ डीएनए दो तरीके का होता है। मैं ह्यूमंस की बात कर रही हूँ, हम ह्यूमंस ही पढ़ रहे हैं। तो एक डीएनए होता है हमारा फंक्शनल, और दूसरा जो डीएनए होता है वो होता है हमारा नॉन फंक्शनल, ठीक है। फंक्शनल डीएनए बहुत काम का है, नॉन फंक्शनल उससे भी ज्यादा काम का है। फिलहाल फंक्शनल की बात करेंगे। तो ये जो आपको पैचेस दिख रहे हैं ब्लैक कलर के, ये कौन सा डीएनए? हमारा फंक्शनल डीएनए, ठीक है, फंक्शनल डीएनए, ठीक है। तो अभी तो इस तरीके का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और व्हेन अ सेल सपोज टू डिवाइड इसको माइटोसिस या मियोसिस में जाना है, किसी भी चीज में जाना है, ठीक है। तो ये जो फंक्शनल डीएनए है, ये जो फंक्शनल डीएनए है, दिस फंक्शनल डीएनए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम की शेप ले लेगा। तो ह्यूमन की मैं बात करूं तो ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम बन जाएंगे? 46 क्रोमोसोम बन जाएंगे, ठीक है। 46 क्रोमोसोम बन जाएंगे। जब इसको डिवाइड होना है तो 46 क्रोमोसोम बन जाएंगे। और ये जो फंक्शनल डीएनए है ये ऐसे नोट्स बना लेगा, गांठे बना लेगा, ठीक है। और इन नोट्स को हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। आगे बात समझ में? अब मैं स्टेज बता रही हूँ क्रोमेटिन थ्रेड की। आई एम टॉकिंग अबाउट क्रोमेटिन थ्रेड। मैं क्रोमेटिन थ्रेड की बात कर रही हूँ, ठीक है। क्रोमेटिन थ्रेड का डीएनए, ठीक है, क्रोमेटिन थ्रेड का डीएनए। तो ये जो क्रोमेटिन थ्रेड का डीएनए होता है ये किस तरीके से बना हुआ रहता है? डीएनए जो है वो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, और डीएनए के ऊपर कुछ बेस पेयर होते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो इन बेस पेयर्स का नाम है एडेनिन, गुएनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। तो 4 बेस पेयर होते हैं सबके अंदर, एडेनिन, गुएनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, ठीक है। एडेनिन, गुएनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में, एंटायर वर्ल्ड में, वायरस से लेकर के फ्रॉम वायरसेस टू एनिमल, अगर किसी का जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, अगर किसी का जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, तो उस जेनेटिक मटेरियल में यही कोड होंगे, ठीक है। 4 हमारे बेस पेयर होते हैं और यही हमारी कोडिंग होती है। जैसे सपोज करो, ठीक है, हम सब एक दूसरे से अलग हैं, किसी का जेनेटिक कोड है ये, टी जी 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 ए जी टी, ठीक है। दूसरा कोई इंडिविजुअल है, उसका जेनेटिक कोड है ए जी टी टी जी सी सी। ये तुम्हारा कोड है, जैसे तुम्हारे मोबाइल नंबर नहीं होते सबके अलग अलग, ठीक है, ठीक है। और ये तीसरा इंसान है, ठीक है, ए जी टी टी जी जी सी टी
AAGT, ठीक है, ठीक है। अब देखो, ये तो बहुत ही, कितने बेस पेयर होंगे बेटा आप लोगों के एक सेल में, एक सेल के डीएनए में कितने बेस पेयर होंगे? 3 इंटू 10⁹ आ गई बात समझ में? कितने बेस पेयर लगे होंगे? AGCTTGCTGT कितने होंगे आपके? 3 इंटू 10⁹ बेस पेयर होंगे, ठीक है, आपकी बॉडी पर एक सेल में। ओके, एक सेल में ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट डीएनए ऑफ वन सेल, ठीक है। अब ये जो इतने सारे बेस पेयर होते हैं ना, ये 3-3 साथ चले जाते हैं, या हम कहते हैं ये आपका बेस पेयर प्रोटीन बनाते हैं सबके, ठीक है। 3-3 वाला कंसेप्ट बाद में क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ देम फॉर्म प्रोटीन, ठीक है। लेकिन हम सबका अलग है, देखो ये सबका अलग है, कहीं सेम हो जाएगा तो हम सेम है, और कहीं अलग हो जाएगा तो हम अलग है, ठीक है। तो ये AAG सेम आ रहा है तो हमारे अंदर बनेगा वो सेम होगा कुछ सब में, जिन जिन में सेम है, जिन जिन में अलग है, सब अलग है। तो कहीं हमारे अंदर सिमिलरिटीज हैं, कुछ चीजें हम सब में बिल्कुल सेम है। व्हाट थिंग्स आर सो मच सेम इन आज, क्योंकि कुछ हमारा कोड जो है ना, पैटर्न, वो बिल्कुल सेम है हर इंसान में। कोड हमारा कुछ कोड्स हम सब में सेम है, इसलिए हम सब की 2 आईज हैं, क्योंकि कुछ कोड हमारे अंदर सबके अंदर सेम है। कुछ कोड हम सब में बिल्कुल सेम होने ही चाहिए, इसीलिए हम सबकी 2 लेग्स हैं, ठीक है। कुछ कोड हम सबके बिल्कुल सेम होने चाहिए, इसलिए हम लोगों के 2 ईयर्स हैं। कुछ कोड्स हम सब लोगों के बिल्कुल सेम होने चाहिए, इसलिए 1 डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। अगर किसी का कोड गलत हो जाता है तो फिर उसके अंदर कुछ दूसरी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी तो ये कोड्स तो सेम चला रहे हैं, ठीक है। जहां कोड में डिफरेंस होता है, ठीक है, तो ये कोड में जब डिफरेंस है तो आई कलर अलग है, हमारा वही जीन है ना, यही तो जीन बना रहे हैं, यही तो जहाँ नोट बन जाएंगे वहां ये जीन बन जाएंगे, जहाँ नोट बन जाएंगे, ठीक है। ये रीजन जीन का रीजन है, सपोज करो इसने नोट बना लिया, आगे जाकर के फंक्शनल डीएनए था हमारा, इट इज हमारा ओवर फंक्शनल डीएनए। सारे के सारे पार्ट कौन से हैं? फंक्शनल डीएनए की बात करी मैंने, क्योंकि डीएनए तो कितना लंबा होता है, 3 इंटू 10⁹ हमारे ये सब होंगे, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन एक में। तो मेरी फंक्शनल की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये सब सेम होंगे तो हम सब सेम दिखेंगे, और जहां ये डिफरेंस आ गए, कोड में डिफरेंस आ गया, वहां डिफरेंस हो जाएंगे। तो इतने लंबे में कुछ चीजें तो हमारी फिक्स है कि ये तो सेम होनी ही है, ये सबकी सेम होगी। और इतने लंबे में कुछ चीजें हमारी अलग होती है, तो हमारी हाइट कलर, आई कलर अलग है, हमारी स्किन कलर अलग है, हमारी हाइट अलग है, और भी हमारे अंदर बहुत सारे डिफरेंस है। तो जब सेम कोड होगा तो ये सारी चीजें सेम है, ठीक है। और डिफरेंट कोड है तो कुछ चीजें क्या है, हमारी डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा जेनेटिक मटेरियल इस तरीके से फंक्शनल डीएनए हमारा जो है वो प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है बेटा कि ये जो आपका कोड है ना, ये जो हमारा कोड है, ठीक है, ये हमारा सबका कोड है, आपका भी कुछ कोड है, मेरा भी कुछ कोड है, ठीक है। कहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता, जहां पर मिल रहा है वहां आप और मैं बिल्कुल सेम है। तो हमारे बहुत सारे कोड्स, बेसिक कोड मिल रहे हैं, इसलिए आप भी ह्यूमन हो, इसलिए मैं भी ह्यूमन हूँ, हम सब ह्यूमन है, तो मतलब हमारे कुछ कोड तो मिल रहे हैं डेफिनेटली। सब ह्यूमंस के कुछ कोड तो मिल रहे हैं, जो भी हम ह्यूमंस हैं, हम जितने भी ह्यूमंस हैं उसके कुछ कोड तो मिल रहे हैं। तो हमारे कितने कोड मिलते बताऊं मैं? हमारे 99.99% कोड्स मिलते हैं एक दूसरे से, ठीक है। इसलिए हमारे सारे कोड मिलते हैं, इसलिए हम सब में वो चीजें बिल्कुल सेम है, इसलिए हम ह्यूमंस हैं। लेकिन 0.1% हमारे कुछ कोड्स अलग है, वॉइस अलग हो गई, हाइट अलग हो गई, थोड़ा सा थिंकिंग का पैटर्न अलग हो गया, ठीक है। तो वहां हम एक दूसरे से अलग है, लेकिन इतना कोडिंग हमारा, ये इतना जो एरिया है ना हमारा सेम है, बीच बीच में कुछ एरिया हमारा अलग हो जाता है, ठीक है। अच्छी बात भी है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो हमारा एरिया 99.99% सेम है, वो सारा हमारा बिल्कुल सबका क्या है, सेम होना चाहिए, ठीक है। और 0.1% अलग है तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो 0.1% अलग होने की वजह से हम सब होते हैं पॉलीमॉर्फिक। व्हाट इज दिस? पॉलीमॉर्फिक, ठीक है। चलो हम आगे आ जाते हैं, थोड़ा पेज बदल लेती हूँ। कोड जो है हमारा, हमारा जो कोड है वो हम सब ह्यूमंस का 99.99% कोड सेम है, वही एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन एक जैसा, ठीक है। तो ये हम क्या है, इस वजह से हम सेम, ठीक है। लेकिन 0.1% जो है वो हमारा कोड अलग है, जिसकी वजह से हम क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। तो ये जो सेम कोड है ये हमें एक दूसरे की सिमिलरिटी का एहसास दिलाता है। आप देखोगे, अच्छा मेरे भी 2 हाथ है, सामने वाले के भी 2 हाथ है,
ठीक है, ये हमारे सेम। डिफरेंट मतलब मेरी आईज तो या डार्क ब्राउन है, सामने वाले की तो बिल्कुल ब्लैक आई है, तो वो फर्क हो गया। अब सेम कोड में आपके भी हेड पे हेयर है और सामने वाले के भी हेड पे हेयर है, हर इंसान के हेड पर हेयर है, ठीक है। लेकिन 0.1% में जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, दैट इज द डिफरेंस कि किसी के हेयर कर्ली हैं और किसी की स्ट्रेट है, किसी की ज्यादा है, किसी का कम है। तो ये कोडिंग की बात हुई, ठीक है। अब इस 0.1% में ये जो चीजें हैं, 0.1% में जो डिफरेंस होता है, ठीक है, वो डिफरेंस कहलाता है पोलीमॉर्फिज्म। क्या कहलाता है? पोलीमॉर्फिज्म। देखो, पोली मतलब बहुत सारे, सो मैनी, ठीक है। मॉर्फिज्म बना है मॉर्फोलॉजी से, ठीक है। तो बहुत सारी, सो मैनी मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी पढ़ा एक्सटर्नल, बाहर से हम कैसे दिख रहे हैं, ठीक है। तो कितने ह्यूमन है, सब एक दूसरे से अलग है, लेकिन सब एक दूसरे से सेम भी है। तो ये जो 0.1% वाला जो डिफरेंस आ रहा है ना, 0.1% वाले डिफरेंस की मैं बात कर रही हूँ, माइनर जो हमारे अंदर कोडिंग में डिफरेंस हो गया है, तो इस डिफरेंस की वजह से हमारी लुकिंग जो है वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हो गई है। बट ये नॉर्मल है बेटा, ये नॉर्मल कंसिडर की जाती है, ठीक है। नॉर्मल कंसीडर करने का मतलब इन 0.1% के अंदर जो हमारे अंदर डिफरेंस क्रिएट हुआ है ना, आई कलर में डिफरेंस है, किसी का ग्रीन है वो भी नॉर्मल इंसान है, किसी का ब्लैक है वो भी नॉर्मल इंसान है, कोई ब्लू आई वाला है वो भी नॉर्मल इंसान है, ठीक है। कि कोई बहुत फेयर है वो भी नॉर्मल इंसान है, कोई डार्क है वो भी नॉर्मल इंसान है। तो ये 0.1% में जो डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं वो हमें अलग अलग दिखाते हैं एक दूसरे से, लेकिन इस अलग अलग दिखने की वजह से हम हैं तो नॉर्मल, हम हैं तो ह्यूमंस, हम बिल्कुल ह्यूमन से और हम बिल्कुल नॉर्मल है, हम नॉर्मल है लेकिन हम पॉलीमॉर्फिक है, एक दूसरे से अलग दिख रहे हैं बट हम नॉर्मल है, ठीक है। दूसरा जो पैटर्न है ये वाला, ठीक है, ये पैटर्न जो है ये अलग नहीं होना चाहिए। ये 99.99% जो कोड्स है ना, ये हमारे फिक्स है और हम सब में एक जैसे होने चाहिए। मतलब 2 आईज हम सब में होनी चाहिए, 4 जो लिम्स है, 2 हिंज लिम्स एंड 2 फोर लिम्स, 2 हाथ और 2 पाँव, वो हमारे सेम होने चाहिए, ठीक है। एक नोस्ट्रिल होनी, ये जो नोज है वो एक होनी चाहिए, वो हमारे ईयर होने चाहिए। तो ये फिक्स है, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई चेंज हुआ, ठीक है, ये चेंज डिफरेंस तो नॉर्मल है, ये बहुत जरूरी भी है, नहीं तो ट्विंस में ये चीज नहीं होती, ट्विंस में तो ये भी डिफरेंट नहीं होता, ये भी सेम होता है, ठीक है, तो बिल्कुल सेम दिखते हैं। यहाँ जो चेंज है 0.1% में, ये बहुत नॉर्मल चेंज है और इस चेंज को हम कंसीडर नहीं करते। हर इंसान दुनिया में मेरे से अलग है और मैं इस चीज को कंसीडर नहीं करती, वो मुझे नॉर्मल मेरे जैसा ही दिखता है और ये तो होगा और होना ही चाहिए और ये होगा, सब में होगा, ठीक है। ट्विंस के अलावा वो भी मोनोजाइगोटिक ट्विंस, एक जाइगोट से बनने वाला ट्विंस। लेकिन ये जो फिक्स चेंजेस है, ये फिक्स चेंजेस नहीं बदलना चाहिए। ये अगर बदल गया, ठीक है, किसी इंसान में, तो वो इंसान क्या कंसीडर होगा? एब नॉर्मल कंसीडर होगा दूसरे से। जैसे हमारे अंदर 2 आई का कोड है सबके अंदर, तो सबके अंदर ये 99% वाला कोड वही है कि 2 आंखें तो 2 ही होगी। हाँ, कलर अलग हो सकता है, वो 0.1% पे जाएगा कि हाँ कलर चेंज कर दिया। लेकिन सपोज करो अगर ये फिक्स वाली चीज चेंज हो गई जो कभी चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब 2 आईज की जगह किसी की 3 आईज हो गई, तो 2 लिम्स की जगह किसी के 3 लिम्स हो गए, तो हमारी 10 डिजिट्स हैं, किसी की 12-13 डिजिट्स हो गई, तो ठीक है। या हाँ, जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फिक्स है, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। वो कभी किसी इंसान में दूसरे से, ये 99.99% सिमिलरिटी वही है कि हाँ 2 आंखें यहाँ पर जिस जगह पर होती है वो इंसान ही होता है, वो मेरे को पता है। और कितनी साइज में होनी चाहिए, अब ऑक्टोपस की आइज की साइज और हमारी साइज में तो बहुत फर्क है ना, तो आइज का साइज का पैटर्न भी हमारा फिक्स है कि भाई इससे इस रेंज के बीच में होना चाहिए। यहाँ चेंज हो गया ना, तो वो इंसान क्या कहलाएगा? एबनॉर्मल कहलाएगा, या वो ऑर्गेनिज्म। आप ये चीज काउ स्पीशीज के लिए भी कंसीडर कर सकते हो कि काउ की कुछ चीजें फिक्स है कि सब काउज में ये होनी चाहिए, और 1%, 0.1% अलग है हर काउ में कोई चीज, तभी तो सब काउज अलग दिखती है, ठीक है। या हम किसी बर्ड की बात करें, पर्टिकुलर कोई बर्ड ले लो, स्पैरो ले लो, तो 99.99% तो सेम है, तभी तो आप पहचान पा रहे हो। एक वीक होगी, ब्लैक एंड व्हाइट फेदर पैटर्न होगा, ले और 0.1% अलग है क्योंकि हर स्पैरो दूसरे से अलग होती है, ध्यान से देखो तो, ठीक है। लेकिन अगर इस पैटर्न में प्रॉब्लम हो गई ना, अगर ये 99.99% वाला जो पैटर्न है, जो फिक्स है, जो चेंज नहीं होना चाहिए, अगर वो किसी में चेंज हो गया ना, तो वो एबनॉर्मेलिटी कहलाएगी और उस चीज को क्या बोलेंगे हम? म्यूटेशन। इट इज नोन एज म्यूटेशन, ठीक है।
तो पॉलीमॉर्फिज्म और म्यूटेशन में बहुत ज्यादा फर्क है। क्या फर्क है कि पॉलीमॉर्फिज्म और म्यूटेशन में, कि जो म्यूटेशन है वो म्यूटेशन आपको एक पैटर्न अलग कर देता है, मतलब म्यूटेटेड इंसान अलग है, और पॉलीमॉर्फिक तो नॉर्मल है। पॉलीमॉर्फिक मतलब, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब अलग अलग जैसे दिखने वाले, ठीक है। हम सब इंसान एक दूसरे से पॉलीमॉर्फिक हैं, ठीक है, लेकिन काऊ से हम म्यूटेटेड है, क्योंकि काऊ तो अलग ही है ना, बिल्कुल ही अलग है ना। तो म्यूटेशन में वो चेंजेस होते हैं जो नहीं होने चाहिए। चेंजेस इन जेनेटिक कोड, जो हमारा एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन था ना, ये था, ठीक है। तो चेंजेस इन जेनेटिक कोड विच शुड नॉट अकर, शुड नॉट अकर, ये चेंजेस नहीं होने चाहिए, और हो गए तो म्यूटेट कहलाओगे, अबनॉर्मल। जिसके अंदर ये चेंजेस हुए वो अबनॉर्मल है, ठीक है। लेकिन ये है कि चेंजेस शुड अकर, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए ना, नहीं तो हम सब अलग हो जाएंगे। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन म्यूटेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ेंगे म्यूटेशन के बारे में, और इससे बीमारियां हो जाती है, इससे डिजीजेस हो जाती है, सब चीज अब नॉर्मल है, क्योंकि डीएनए का जो जीन है, जो जीन हमको, हर चीज हमारी जीन से ही हो रही है, एवरीथिंग हमारी सब कुछ जीन से हो रही है। तो जीन में जहां पर चेंजेस आ गए, इस एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन के पैटर्न में, जहां ये जो पैटर्न में कुछ चेंज आ गया, एक कोड में एक चेंज आ गया, ये एक चेंज आ गया, यहाँ कुछ और हो गया, और पूरा का पूरा पैटर्न क्या हो जाता है, बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है, बहुत कुछ चेंज आ जाता है। तो इस चीज के बारे में पढ़ेंगे, बट फर्स्ट यू शुड लर्न दैट व्हाट इज म्यूटेशन एंड व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म तो बहुत अच्छा, हमें इससे मतलब नहीं है। म्यूटेशन हम पढ़ेंगे विच क्रिएट्स एबनॉर्मेलिटीज, विच क्रिएट्स डिजीजेस, ओके, विच क्रिएट समथिंग विच इज, जैसे कि ब्लू आई वाला है कोई और हम ब्लैक आई वाले हैं, ठीक है, तो हम ये थोड़ी बोलेंगे कि तू बीमार है, वो ये थोड़ी बोलेगा कि तुम बीमार हो, ठीक है। लेकिन किसी के रेड आई हो गई तो अपनों को लगेगा कि यार इसके साथ तो कुछ गड़बड़ है, सीधी सी बात है। वो वही बात, वही चीज है, ठीक है। हम सबके नेल्स जो हैं वो या तो पिंक होते हैं या थोड़े से ब्लैकिश ब्राउनिश इस तरीके के होते हैं, लेकिन अगर किसी के एकदम ही आप बोलोगे अलग ही तरीके के नेल्स, सपोज करो किसी के एकदम यू नो कंप्लीटली ब्लैक नेल्स हो गए या कंप्लीटली ग्रीन नेल्स हो गए, किसी के नेल्स ग्रीन कलर के हो गए, तो आप बोलोगे यार तेरे में तो कुछ गड़बड़ है, ठीक है, क्योंकि वो तो गड़बड़ है, वो नॉर्मल नहीं है। तो वो म्यूटेशन है ना, कि हम सब में जो चेंजेस हो रहे हैं उससे टोटली किसी में कुछ ज्यादा ही चेंज हो जाए, बहुत ही ज्यादा अलग, दैट इज नोन एज म्यूटेशन। और म्यूटेशन किस में पढ़ेंगे हम, डीएनए में म्यूटेशन हम पढ़ेंगे। इसको थोड़ा सा हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, विच विल बी ऑन मंडे। और जल्दी क्लास लेनी हो तो मुझे कल बता देना, ठीक है। तो आज मैं क्लास फिनिश कर रही हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, और ये वीडियो मैं आज अपलोड कर दूंगी। चलो क्लास ओवर कर रही हूँ।